Hello friends, welcome in my channel SP999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 11, and in this lecture we are going to discuss about some important properties of CSS. So these all are very important and useful properties. तो मैं चाहूंगा बहुत फोकस होकर के इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं Z इंडेक्स। उसके लिए हमें कुछ डिफ्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ डिफ्स बना लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे 3 डिफ बनाए हुए हैं जिनका नाम दिया ID दी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इन तीनों के लिए हम कुछ सी एस एस यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट को हाइट विथ, सबको हाइट विथ दे रखी है 200 की सेम टू सेम, और कलर तीनों को अलग अलग दे रखा है। इसका एक बार आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए तीनों का आउटपुट अलग अलग आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से सेकंड और थर्ड को एब्सोल्यूट करके और इनकी पोजीशन सेट करने वाले हैं एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा पोजीशन एंड एब्सोल्यूट, और हमने इसको लेफ्ट से 100 कर दिया कि 100 पिक्सल लेफ्ट से रहेगा ये, और टॉप से 100 पिक्सल। ये सब हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा। ये देखिए टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर आ गया। और मैंने बताया था एब्सोल्यूट ऐसा होता है, एब्सोल्यूट करने के बाद वो अपना प्लेस छोड़ देता है, उसके बाद आप जहाँ चाहो उसको सेट कर सकते हो। तो बॉडी के अकॉर्डिंगली वो सेट हो गया है, टॉप से 100 और लेफ्ट से 100, क्योंकि बॉडी उसका पेरेंट है। और इसके बाद सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम इसको भी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट, एंड सेम टू सेम टॉप से इस बार हम इसको कर रहे हैं 200 पिक्सल, एंड लेफ्ट से हम कर रहे हैं 200 पिक्सल। ये प्रॉपर सेट करने के लिए ये है, देखो क्योंकि 200 की हाइट विथ है उसकी, तो हमने पहले वाले को 100 कर दिया, तो इस वजह से ये इसके सेंटर में आ गया। फिर हमने दूसरे वाले को 200 कर दिया, तो ये यहाँ से 200 नीचे आया और यहाँ से 200 इधर गया, तो ये ठीक सेकंड वाले के सेंटर से पॉइंट इसका आ गया, है ना। ये समझने की चीज़ है, साइज के हिसाब से आप समझ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं था, ये तो हमने बना के आपको दिखाया है। हम पढ़ने वाले हैं जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स क्या करता है, जो लेयर है, जो एलिमेंट्स की लेयर होती है एक दूसरे पे, उस लेयर का सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज करने के लिए हम लोग लगाते हैं। जैसे अभी आप ध्यान से देखें तो येलो ऊपर है, फिर उसके बाद ब्लू है, फिर उसके बाद रेड है। अगर हम रेड को ऊपर लेके आना चाहते हैं ब्लू के, तो हम क्या करेंगे, रेड वाले पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स, अब देखिए जेड इंडेक्स में आप प्लस की वैल्यूज दे सकते हो या माइनस की वैल्यूज दे सकते हो। बस आपको सीक्वेंस समझना है कि जो आप ऊपर रखना चाहते हो उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और जो नीचे जाएगा वो उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लाने के लिए हम इसकी वैल्यू 1 कर सकते हैं। अगर हमने इसको 1 कर दिया हुआ है तो इस पे जो, अब इस पे अभी चेंजेस देखो कि इस पे चेंजेस कुछ भी नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि हमने अभी किसी और को जेड इंडेक्स सेट किया ही नहीं है। अब देखो हम ब्लू वाले पे चलते हैं, ब्लू वाले पे जेड इंडेक्स करते हैं। ब्लू वाले के जेड इंडेक्स की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, है ना। तो हमने इसकी वैल्यू -1 कर दी, और अभी देखो आप, ये देखो रेड उसके ऊपर आ गया, क्योंकि कि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी -1 है, तो 1 वाली बड़ी होती है इसलिए ऊपर आ गया, -1 छोटा होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये रेड येलो वाला अभी भी इसके ऊपर है, क्योंकि अभी इसको हमने कोई जेड इंडेक्स दिया नहीं। अगर आपको येलो वाले को पीछे भेजना है तो आप यहाँ पे जेड इंडेक्स अगेन लगाएंगे और इसको कर देंगे -2 3 कर दीजिए, कोई भी बड़ी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, जैसे -100। बस 3 है तो 3 में से छोटी बड़ी का सीक्वेंस होना चाहिए। देखो ये पीछे चला गया, अब इसमें -100 करो, -200 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको टॉप पे रखना है तो इसकी वैल्यू 1 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी होनी चाहिए, उन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। कुछ भी रखो आप, माइनस में रखो, प्लस में रखो। तो इस तरीके से आप ऑर्डर सीक्वेंस चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। तो ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग। तो देखिए बॉक्स साइजिंग के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से इसके लिए बना के रखा हुआ है 2 डिव, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड है। इनको हमने कुछ CSS भी दे रखी है, 200 की हाइट विथ है, और इनके अंदर हेलो सेम टू सेम वर्ड लिखा हुआ है। इसका आउटपुट आप देखिए कि आउटपुट में क्या आ रहा है, 2 बॉक्सेस हैं, हेलो लिखा हुआ है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए अगर हम फर्स्ट वाले पे पैडिंग सेट कर दें, हमने यहाँ पे पैडिंग सेट किया, पैडिंग कितनी सेट करते हैं, 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, कुछ भी, जैसे कि 30 पिक्सल सेट कर दिया हमने। तो आपको पता है कि हमने एक वैल्यू दी तो चारों तरफ सेट होगा। सेव करते हैं एंड देखते हैं, पैडिंग स्पेस मिल गया है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे बॉक्स का साइज भी बढ़ गया है। तो एक्चुअल में पैडिंग इसी तरीके से काम करता है, जो हेलो था वो अपने प्लेस पे रहेगा,
और बॉर्डर जो है वो दूर चली जाएगी, जितना आपने साइज दिया होगा उतनी डिस्टेंस बन जाएगी बीच में। तो बॉर्डर क्योंकि दूर जा रही है तो एक्चुअल साइज जो था बॉर्डर का, उसका बॉक्स का, वो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन जैसे ही आपने 20 पिक्सल किया तो पैडिंग देने के चक्कर में बॉर्डर दूर चली गई है, इसलिए साइज बढ़ गया है। बट देखिए कि अगर आपने पूरा लेआउट बना रखा होगा अपने वेब पेज का और किसी में पैडिंग सेट कर रहे हो तो उसका साइज बढ़ेगा, तो वो अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो उसको आप पैडिंग लगाएंगे तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसे पूरा लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका होता है कि आप क्या करो, बॉक्स साइजिंग लगा दो। बॉक्स साइजिंग क्या करता है कि पैडिंग तो सेट करेगा बट साइज बढ़ने नहीं देगा। बॉक्स साइजिंग लगाया हमने यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर बॉक्स। बाय डिफॉल्ट क्या था, कंटेंट बॉक्स था, हमने इसको बॉर्डर बॉक्स कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो इसका साइज बढ़ा नहीं है अब, और स्पेस भी उसको मिल गया, पैडिंग स्पेस मिल गया। तो इसने कैसे किया होगा, इसने हेलो टेक्स्ट को थोड़ा अंदर भेज दिया, इस वजह से पैडिंग भी मिल गया और बॉक्स का साइज भी नहीं बढ़ा। तो बॉक्स साइजिंग हमेशा हम लोग लगा के रखते हैं पेरेंट्स में, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम ज़्यादातर केसेस में हमेशा यूनिवर्सली लगा के रखते हैं, ऐसे करके, ताकि वो सभी के साथ काम करे। ऐसी दिक्कत अगर किसी और के साथ ना आए, मान लीजिए बहुत सारे डिव हैं, लेआउट पूरा डिव से बना होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो सब में बॉक्स साइजिंग बार बार लगाना पड़ेगा और हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको यूनिवर्सली सेट करके रख दो, तो ये सबके लिए काम करेगा, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये एक बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, इसको हमेशा लगा के रखना है, तो ये पैडिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है। इसके बाद हमारे पास है एक फिल्टर नाम की प्रॉपर्टी। जो फिल्टर प्रॉपर्टी है वो बेसिकली इमेजेस के लिए है। तो यहाँ पे हमने एक इमेज पहले से इंसर्ट करके रखी हुई है, हाइट विथ उसकी दे दी है, ये देखो nman.jpg। इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इमेज का आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब इस इमेज में जो सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ग्रे स्केल के इफेक्ट्स होते हैं, ब्लर इफेक्ट्स होते हैं, उनको लगाने के लिए फिल्टर प्रॉपर्टी यूज होती है। तो आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करना है फिल्टर, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट के बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रास्ट घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो जस्ट आप इसको हिट करिए और यहाँ पे लिख दीजिए कितना परसेंट बढ़ाना है आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्राइटनेस 50%, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल 100 थी, उससे ज़्यादा बढ़ाना था, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने 50% किया, तो ये देखिए इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। ऐसे आप यहाँ पे ग्रे स्केल इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रे स्केल और लिख देंगे 50%, 60%, जो भी लगाना आपको। तो ये थोड़ा सा ग्रे स्केल, कलर जो है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास इस तरीके के फंक्शंस हैं। ऐसे ही ओपेसिटी सेट करने के लिए भी एक फंक्शन आपको मिलेगा, ओपेसिटी सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने 50% दे दिया तो ये ओपेसिटी सेट करेगा। ओपेसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके सेट करने के कई और तरीके हो सकते हैं। हम इस पर एक डिव लगा सकते हैं और डिव में कलर लगा के उसको ओपेसिटी 0 कर सकते हैं। ओपेसिटी लगाने के लिए ओपेसिटी नाम की एक प्रॉपर्टी भी होती है, उसे किसी इमेज पे, किसी डिव पे डायरेक्टली लगाया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पे अभी नॉर्मल है और हम बिना फिल्टर के डायरेक्ट ओपेसिटी लिखते हैं और लिख देते हैं 0.5। तो जो ओपेसिटी है उसमें हम 0 और 1 के बीच में वैल्यू देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो ओपेसिटी सेट हो गई है। अगर आप और कम करना चाहते हैं 0.1 कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ओपेसिटी और कम हो जाएगी। तो ओपेसिटी सेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में आप उसका कलर डाउन कर सकते हो, RGBA अल्फा के बारे में मैंने आपको बताया था, या फिर ओपेसिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। और अगर इमेज है तो फिर आप क्या कहते हैं, फिल्टर प्रॉपर्टी लगा के उसमें ओपेसिटी मेथड है उसको यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी है और फिल्टर के अंदर ओपेसिटी मेथड है, दोनों का यही काम है। तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी कि हम कौन से टास्क कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक कर्सर करके प्रॉपर्टी भी होती है, इसको भी आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि इमेज पे लगाया जाए। तो कर्सर प्रॉपर्टी क्या करती है कि आप जो पॉइंटर माउस से कंट्रोल कर रहे हो उस पे इफेक्ट लगाने के लिए, जैसे देखो यहाँ पे इमेज है और अभी यहाँ पे पॉइंटर कैसा आ रहा है, एरो स्टाइल में आ रहा है, वाइट कलर का, ये जो कंट्रोल हो रहा है माउस से, बाहर भी वैसा है और यहाँ पे भी वैसा ही आ रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि हम ये चाहते हैं कि जब इस इमेज के ऊपर इस कर्सर को लेके आया जाए, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं। जैसे ग्रैब स्टाइल आ जाए, ग्रैब मतलब एक हैंड पकड़, जैसे पकड़ते हैं किसी चीज़ को वैसे। तो अब देखो यहाँ पे बाहर है तो ये पॉइंटर आ रहा है, लेकिन जैसे इसके अंदर आओगे तो ये देखो ये हैंड बन करके आ रहा है, ग्रैब वाली स्टाइल। तो ये एक्चुअल में कर्सर आप चेंज कर सकते हो और ये सिर्फ इमेज के लिए नहीं है, आई रिपीट, किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो,
कुछ भी चेंज कर सकते हो। हेयर स्टाइल लगाना है तो आप हेयर स्टाइल लगा लो, स्क्रॉल, सेल, बहुत सारी वो हैं स्टाइल्स हैं यहाँ पे। कर्सर के तो आप लगा सकते हो। देखो यहाँ बाहर रहोगे तो नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे आओगे देखो ये वाला स्टाइल आने लग गया। तो आप कर्सर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके बाद इसको अब हम कैंसिल करते हैं और एक फाइल यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी, इसको भी हटा दें। इस डॉक्यूमेंट में एक एंकर टैग लगाया हुआ है हमने, ये सेम पेज की लिंकिंग है, हम पढ़ चुके हैं इसको कि हैश बॉटम करके हम इस पे लिखेंगे एच में, और बॉटम में हमने एक एंकर टैग बना रखा होगा पहले से, तो वो बॉटम में पहुंचा देगा, हैश बॉटम। तो देखो यहाँ बॉटम में आते हैं और यहाँ पे एक एंकर टैग लगा होगा, ये देखो एक एंकर टैग यहाँ पे लगा हुआ है जिसका नाम है बॉटम। तो हम एक एंकर टैग लगा के उसको नाम दे देते हैं नॉर्मली, और फिर हैश लगा के उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो बॉटम पे हमें पहुंचा देगा। ये सेम पेज की लिंकिंग होती है। और यहाँ पे देखो ऐसा हो भी रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखो नीचे आ जाते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं। बट एक चीज यहाँ पे देखिए कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो जंप करता है बिल्कुल सीधे, एकदम से बॉटम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्मूथ स्क्रॉल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि बहुत स्मूथली ये स्क्रॉल करे, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में जाए तो ये थोड़ा स्लो होकर के स्क्रॉल हो, डायरेक्ट जंप ना करे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको हम HTML में लगाते हैं। HTML में क्यों? क्योंकि स्क्रॉलिंग पूरे डॉक्यूमेंट की है और HTML टैग ही पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे HTML और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम स्क्रॉल बिहेवियर। ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है, स्मूथ लगा देंगे हम यहाँ और सेव करेंगे इसको। अब आप यहाँ पे आकर के क्लिक करो तो आप देखोगे कि ये बहुत स्मूथली स्क्रॉल करेगा। ये देखिए बहुत स्मूथली स्क्रॉल करके नीचे जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, यूजफुल प्रॉपर्टी है, जब आप सेम पेज की लिंकिंग करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं इसको। तो हमने यहाँ Z इंडेक्स, बॉक्स साइजिंग, फिल्टर, स्क्रॉल बिहेवियर, ओपेसिटी और कर्सर, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। दो प्रॉपर्टी हमारे पास है बची हुई, एक क्लिप पाथ और एक ग्रेडियंट। तो चलिए क्लिप पाथ करके देखते हैं, फिर ग्रेडियंट करके देखते हैं। क्लिप पाथ के लिए हमें एक डिव चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे एक डिव ले रखा है 500 का, और इस पे हम कोई बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया बैकग्राउंड कलर रेड। एंड आप यहाँ पे आइएगा, आउटपुट पे देखिएगा, ये फाइल हटा देते हैं और यहाँ पे 500 का ये बॉक्स एक ले लिया। अब देखिए क्लिप पाथ एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या करती है। क्लिप पाथ प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं अपने एलिमेंट का शेप चेंज करने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा क्लिप पाथ, देखिए ये प्रॉपर्टी इसी डिप पे लग रही है, इसी के लिए हमने लगा रखा है। अब यहाँ पे देखो सर्कल में कन्वर्ट करना है, एलिप्स में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब सर्कल पे क्लिक करो और आप यहाँ पे लिखो 50%, कि हम 50% इसको सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे आके देखो कि 50% सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तरीका है। बॉर्डर रेडियस लगा के भी हम बनाते थे, वो भी एक तरीका था। अब जैसे यहाँ पे एलिप्स आपको देना, एलिप्स बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एलिप्स, ये। और इसके बाद अब एलिप्स के लिए आपको दो स्टाइल देने हैं कि हॉरिजेंटली आप कितना रखना चाहते हो, जैसे हमने कहा 40 पिक्सल कर देना, और दूसरा आप रख देना 70 पिक्सल। अब देखो ये थोड़ा सा इस स्टाइल में चला गया है ना, 70 और 40। अगर हम इसको ज़्यादा कर देते हैं और इसको कम कर देते हैं तो देखो ये कुछ इस स्टाइल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, एलिप्स को लगा सकते हो। जैसे 50% ही रखते हैं इसको, तो ये देखिए 50% में सर्किल है और सर्किल को हमने 30% कर रखा है वर्टिकली, तो इस वजह से ये एलिप्स बना के हमें दे रहा है। और ऐसे हमारे पास एक पॉलीगॉन करके है, पॉलीगॉन लगा के आप क्लिप पाथ में इसको जो शेप देना चाहे दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हर एक जो जैसे पॉलीगॉन है, कोई भी शेप देना है तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं कि किस पॉइंट से कितना आप उसको चेंज करना चाहते हो, एंगल उसका। तो वो देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसका एक आसान तरीका ये कि ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां से आप क्लिप पाथ जो भी शेप चाहते हो उसको उठा करके डायरेक्टली अपने वेब पेज में यूज कर सकते हो। अदरवाइज उसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको आसान हो जाएगा। मैं आपको ऑनलाइन ये करके दिखाता हूँ, तो आप चाहे तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, या फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद से कर लेंगे। यहाँ गूगल में आपको टाइप करना है क्लिप पाथ मेकर करके, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें क्लिप पाथ मेकर जहाँ से हम उठाएंगे, बेननेट एफ करके है, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ आपको देखो हर तरीके के शेप मिल जाएंगे। देखिए स्टार बनाना है तो स्टार, या जो भी पॉलीगॉन, हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, जो भी बनाना है, जो भी शेप लेंगे नीचे उसका कोड लिखा हुआ है।
देखिए अब इस कोड को ज़रा समझिए कि ये कोड कैसा है। किसी भी शेप को ये रेक्टेंगल स्टाइल में मानता है, फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे जितना रखना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखता है। तो जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसको इसने लिखा है 50%, 0%। 50% क्या है? हॉरिजेंटल। देखो यहाँ से ये 0 है हॉरिजेंटली, और यहाँ से जब आगे गया तो 50% यहाँ पे है। और वर्टिकली टॉप पे है तो इसका मतलब वो 0 पे। अगर नीचे होता तो नीचे 100 होता, और बीच में 50%। देखो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 50 से आगे बढ़ रहा है, देखो, क्योंकि ये जो पहला वाला है ये हॉरिजेंटल के लिए, और इधर इधर लेके जाता हूं तो ये देखो कम हो रहा है। और अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो सेकंड वाला बढ़ेगा, क्योंकि नीचे 100 है सेकंड वाला वर्टिकल। तो जिस जगह पे पॉइंट रखेंगे वो कोऑर्डिनेट। अब जैसे ये वाला चेंज करना है, मैं इधर आगे ले जाऊं तो देखो ये हॉरिजेंटली देखेगा कहाँ पे है और वर्टिकली देखेगा कहाँ पे है, और उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट्स ये सेट करके रखेगा। तो ये है 100, यानी वर्टिकली भी 100 यहाँ पे है और हॉरिजेंटली भी 100 यहाँ पे है। तो आप कोई भी शेप यहाँ पे उठाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार ले लिया हुआ है। अब स्टार के देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये है, ये है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सब के कोऑर्डिनेट्स है परसेंटेज में। आपको समझना है, और नहीं समझना है तो जस्ट यू हैव टू कॉपी द कोड पॉलीगॉन और यहाँ पे आ करके अपने कोड में पेस्ट कर देना है। बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये कोडिंग को समझना। सेव करिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपका जो एक्चुअल में हमारा डिव है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पॉलीगॉन क्लिप पाथ नहीं लिखा हुआ है, क्लिप पाथ, और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। आपका ये जो डिव है ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लिप पाथ का यूज करके आप कोई भी शेप यहाँ पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट को। तो अभी क्लिप पाथ हमने कर लिया है और लास्ट हमारे पास है ग्रेडियंट। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये फाइल यहाँ से हटाते हैं। ये है हमारा डिव, 200 पे है, बैकग्राउंड कलर है। अब हम ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटा देते हैं। चाहे तो इस पर एक बॉर्डर लगा के रख लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ऐसा करके। तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है? बैकग्राउंड इमेज। देखो ग्रेडियंट इफेक्ट होता है मल्टीपल कलर्स को मिक्स करके कैसे आप यूज करेंगे थोड़ा स्टाइलिश वे में। तो बैकग्राउंड कलर आप लगाते तो एक ही कलर आता है, बट हम मल्टीपल कलर्स को मिक्स करके लगाना चाहते हैं, वही एक्चुअल में यहाँ ग्रेडियंट इफेक्ट कहलाता है। तो ये 3 तरीके का होता है, लीनियर होता है, रेडियल होता है और कॉनिकल होता है। तो सबसे पहले लीनियर देखते हैं। लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे लिखेंगे। अब लीनियर ग्रेडियंट एक मेथड है, देखो बैकग्राउंड इमेज आपको प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है और लीनियर ग्रेडियंट एक मेथड लिखना है उसके आगे। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कलर रहेंगे और उनका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो हमने कहा टू राइट, ये डायरेक्शन है राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट। और क्या क्या कलर रहेंगे, तो हमने कहा रेड रख लेना और कॉमा करके यहाँ पे येलो रख लेना और कॉमा करके यहाँ पे ग्रीन रख लेना, ऐसे करके। और सेव करेंगे इसको, और यहाँ पे देखो तीनों कलर मिक्स होकर के आ रहे हैं। तो 3 कलर, 4, 5, 6 जितने चाहे आप उतने रख सकते हैं। ये लीनियर ग्रेडियंट है। अगर इसका आप एंगल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 120 DEG, TG मतलब डिग्री, और ये आपको 120 डिग्री एंगल पे मिलेगा। ये देखो 120 डिग्री एंगल पे ये हो गया है। तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लीनियर की जगह रेडियल लिख दें, ये दूसरे टाइप का है रेडियल ग्रेडियंट। तो आपको यहाँ पे शेप बताना पड़ेगा। इस शेप में हमने लिख दिया सर्किल। तो अब ये 3 कलर को सर्किल वाले स्टाइल में रखे गए, देखो तीनों कलर को सर्किल। अच्छा, आप परसेंटेज भी सेट कर सकते हो, जैसे लीनियर में हो या रेडियल में हो, आप परसेंटेज सेट कर सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि ये रेड वाला जो है ये 50% पे रहे, ये जो है ये 40% पे रहे, और बाकी का जो परसेंटेज है वो थर्ड वाले को दे दिया जाएगा। सेव करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो 50% पे ये आ गया है और इसके बाद 40% पे येलो है और बाकी जो बचा वो ग्रीन पे चला गया। तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी दे सकते हो, किसको कितना रखना है और कितना नहीं रखना। अभी देखो हमने 50 किया हुआ है, ये देखिए। तो अभी अब इसको परसेंटेज नहीं बताया, इसको परसेंटेज नहीं बताया, तो इसको इसने 50% किया और जो 50% बचा उसको इसने येलो और ग्रीन में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप परसेंटेज दे करके भी सेट कर सकते हो रेडियल इफेक्ट को।
तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये चीज़ें जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से उतनी क्लियर होंगी। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इम्प्लीमेंट करके देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला कॉनिक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये हटा देना है सर्कल और जस्ट चेंज करना है इसको कॉनिक में, कॉनिक रेडियंट, और आप इसका इफेक्ट चेंज करके देखेंगे। ये देखो यहाँ पे एक कॉनिक पॉइंट सा दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगी और कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें भी चाहो तो आप परसेंटेज दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे दिया 50%, तो ये रेड कलर को बढ़ा देगा 50% में, ये देखो, और बाकी 50% जो बचा उसमें रेड, येलो और ग्रीन ये सेट कर देगा। तो इस तरीके के इफेक्ट्स हैं, मल्टीपल कलर मिक्स करके दे सकते हो। इसके अलावा ना इन इफेक्ट्स को हम रिपीट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लीनियर और रेडियल के लिए हम ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे 3 कलर हैं, तो हमने कहा कि आप क्या करना, टू राइट डायरेक्शन पे रखना, रेड 2 या 3 कलर जो भी लेने हैं आपको, एंड हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाले को 10% दे देंगे, 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% पे रखेगा इन तीनों कलर को 10% पे रखेगा। तो बचा कितना, बचा तो 90% शेष बच रहा है। तो ये क्या करेगा, इसी को रिपीट कर देगा। तो हमारा इफेक्ट बनेगा कुछ ऐसा। देखिए ये 10% एरिया है, 10% एरिया में तीनों कलर हैं। तो 10% एरिया अगर कवर करेगा तो बाकी जो एरिया बच रहा था उसमें उसी को ये रिपीट कर दे रहा है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने इसको 120 DG पे कर दिया, तो ये 120 डिग्री पे चला गया, ये देखिए। और ऐसे ही है रिपीटिंग रेडियल इफेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रेडियल। अब रेडियल में क्या था कि जैसे हमने बताया कि भाई सर्किल बनाना आपको, तो इसने सर्किल ले लिया होगा यहाँ से, एंड कलर में सेम टू 3 ही कलर दे देते हैं। और इसको बताया कि 10% रखना, तो 10% तीनों पे रखेगा, तो बचेगा एरिया उसको रिपीट कर देगा, ये देखिए। तो इसने पूरे एरिया का 10% 3 कलर रखा, और जो बाकी 90% बचा उसमें उसी 10% को उसने रिपीट कर दिया। तो ये हमारे लिए एक नया इफेक्ट जनरेट करके हमें दे देगा। तो इस तरीके से इसमें और भी कई तरीके के इफेक्ट्स बनते हैं। इनको थोड़ा और एक्सप्लोर करिएगा, तरह तरह से वैल्यूज रख के चेंज करके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपका इंप्लीमेंटेशन, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। सो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टेक्ट और कमेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।